Hello everybody, welcome back to my channel. This is Sania Ghosh, and in today's video I am going to answer the questions you have asked me on Instagram about my childhood. So a few days back मैंने अपने Instagram पे एक question डाला था कि what do you want to know about my childhood, because आप में से कुछ लोग मुझे पूछते रहते हो about my childhood, my schooling, my friends. So I thought of doing a proper video on that, and that is why I have asked that question on Instagram. And yeah, I have all the set of question. मैं सारा question का answer नहीं दूँगी because there are so many similar questions. I have chosen a few set of questions जो थोड़े different है. So I'm going to answer that questions only. So starting with you primary school. I have no idea what is this. You want to see my school dress picture, so here it is. This is how I used to look in school, and this was my uniform back in school, blue and navy blue. सिर्फ Wednesdays को full white uniform होता था, and ऐसे दो चोटी बांधनी होती थी हमें. The teachers were too strict about our uniform and the way we looked, and two plates ही बांधना होता था, and that was too strict when it came to uniform. Actually everything. और हमारा school was a vegetarian school. We were in Vivekananda Kendra Vidyalaya, Port Blair, लंबा लाइन. This is the full address and my school name. मैं उसी school में पढ़ी हूँ. The second question is boyfriend question mark. पता है you will tell नहीं बाबा कोई boyfriend नहीं है, मैं वैसी नहीं हूँ. वॉट डू यू मीन बाई मैं वैसी नहीं हूँ? जिनका बॉयफ्रेंड होता है क्या वो वैसी? आई डोंट नो वॉट डू यू मीन बाई वैसी. प्लीज़ डिस्क्राइब इन वॉट डू यू मीन बाई वैसी. आई रियली डोंट वॉन्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट आई वॉन्टेड टू रीड दिस क्वेश्चन लाउड, क्योंकि मुझे ऐसे मेंटालिटी के लोग बिल्कुल नहीं पसंद है कि इफ़ यू हैव बॉयफ्रेंड यू आर वैसी, इफ़ यू डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड देन ऑल्सो यू आर वैसी. सो इट्स बुलशिट. थर्ड क्वेश्चन विच आई टेक इज़ आपकी स्कूल लाइफ कोलकाता में थी या अंडमान? By the way, you look very pretty in sarees. Thank you so much. I did schooling from Andaman. Yeah, Kolkata mein I used to only come during my school vacations. Then the next question was again post your school pic, और ये वाली question काफ़ी बार आई है, and मैंने already डाल दिया है. Then what were your best school memories? I will actually have to think कि मेरे school का best memory क्या है. ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है, बट आई हैड फ्यू गुड टाइम्स इन स्कूल विद माई फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स देन, जो मेरे तब दोस्त थे बट अभी दोस्त नहीं है. आई थिंक ये काफ़ी लोगों के साथ होता है. when you keep growing in life you lose some friends and you gain some friends. I have my school friends, but काफ़ी कम लोगों के साथ अभी बातचीत होता है on regular basis, and बहुत सारे लोग जो तब close थे अभी close नहीं है. अभी we don't even talk, and I don't know why, but we don't talk. अब मुझे नहीं पता ये सबके साथ होता है या नहीं, बट मेरे साथ हुआ है. एंड आई यूज़ टू लव द जब हमारे स्कूल में एनुअल डे एंड बाल सभा, ऐसे बाल सभा तो आई थिंक एवरी फ्राइडे होता था. आई थिंक एवरी फ्राइडे होता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. इफ़ एनी ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो वॉज इन VKV देन प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि बाल सभा कब हुआ करता था. आई एम कन्फ्यूज बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे, बट मुझे जितना लग रहा है इट वॉज इन फ्राइडे ओनली. लास्ट 2 periods फ्राइडे का होता था, एंड बहुत मज़ा करते थे बिकॉज क्लास अटेंड नहीं करना होता था. ऑल द जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स थे सब हॉल में गैदर होते थे, ऐसे लाइन में बैठते थे, क्लास वाइज, सेक्शन वाइज, हाइट वाइज भी. और फिर ऐसे बाल सभा में कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन होता था, स्पीच कॉम्पिटिशन, डांस एंड सॉन्ग. सो एवरी फ्राइडे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होता था, ऐसे गीता चैंटिंग, फिर ऐसे ही कुछ ऐसे होता था. तो दैट इज़ अ वेरी गुड मेमोरी आई हैव फ्रॉम स्कूल. देन मैं प्रेयर गर्ल्स में थी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड मेमोरी आई हैव. प्रेयर गर्ल्स मतलब जो भी सुबह हम लोग के स्कूल में प्रेयर होता था. आई स्लाइटली रिमेंबर द प्रेयर, मतलब बहुत ही थोड़ा याद है. तब तो इट वॉज रट्टा बिकॉज वी वेर इन प्रेयर गर्ल्स. सो वी हैड 5 to 6 गर्ल्स परमानेंट की, मतलब सुबह भी हमें प्रेयर
करना होता था आफ्टर वी डू द प्रेयर. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज टू चैंट इट विथ अस. एंड शाम को भी जब हम स्कूल से घर जाते थे तब भी ऐसे प्रेयर्स हुआ करते थे. तो तब भी ऐसे बेल लगेगा और जितने भी प्रेयर गर्ल्स हैं डिफरेंट क्लास से सब उठ के चले जाएंगे. सो दिस वॉज अनदर मेमोरी प्रेयर गर्ल्स वाला विच आई रियली हैड फन डूइंग. कभी कभी गुस्सा भी आता था, अरे यार प्रेयर करने जाना है फिर चलो और सुबह उठ के. बट कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता था कि वी आर प्रेयर गर्ल्स एंड ऑल होल ऑफ द स्कूल नो अस एंड सब जानते हैं हमें, हमारा नाम, हम कौन से क्लास से है. सो थोड़ा ऐसे अच्छा भी लगता था. एंड देन आई ऑल्सो हैव दिस मेमोरी ऑफ डांस कॉम्पिटिशन्स एनुअल डेज पे. ये एक हॉल हुआ करता था, अभी भी है एबरडीन बाज़ार में. मतलब जिनको जो हमारे स्कूल में थे उनको तो ऑब्वियसली पता होगा एंड जो अंडमान के हैं उन्हें भी पता होगा. वो एबरडीन बाज़ार में ही है वो हॉल. आई सीरियसली डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट हॉल. और एक हॉल भी है हिंदी साहित्य कला परिषद. जब हमें वो फर्स्ट हॉल में बुकिंग नहीं मिलता था देन हिंदी साहित्य कला परिषद में होता था बुकिंग. बट दिस हॉल इज़ नॉट सो ग्रेट. और जो फर्स्ट हॉल है जिसका मैं नाम भूल गई हूँ दैट वॉज रियली ग्रेट. AC हॉल है और ऐसे स्टेज में भी हम परफॉर्म करते थे. तो वो दैट मेमोरी इज़ ऑल्सो गुड. बहुत मज़ा आता था सारे लड़का लड़की एक साथ. हमारा स्कूल जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है. कोएड स्कूल है बट फिर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है. गर्ल्स बॉयज़ बात नहीं कर सकते हैं. ऐसे कोई बात करता हुआ देख लेगा तो शक की नज़रों से देखेगा आपको कि आपके बीच में कुछ चल रहा है. इवन इफ़ योर फ्रेंड्स जस्ट कैजुअली टॉकिंग फिर भी ऐसे टीचर्स शक की नज़रों से देखेंगे आपको और फिर बहुत ही ऑकवर्ड बिहेवियर हो जाएगा टीचर्स के आपके प्रति. एंड कुछ ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट टीचर्स भी थे. तो तब इतना कुछ नहीं होता. तो वी यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ फन. ऐसी बातें करना और फ्लर्ट करना ये सब भी होता था थोड़ा बहुत. नाउ व्हेन आई थिंक इट फील्स सो फनी. तो ये सब तो होता ही था. एंड या दैट इज़ ऑल्सो गुड मेमोरी. हम कंपटीशन करते थे फिर ऐसे बहुत सारे वहीं पे मेकअप करना. एंड तब का मेकअप तो ऐसे कुछ भी फाउंडेशन ऐसे लगा दो, सबको एक ही शेड का फाउंडेशन लगता था सबको. एवरीबडी हैड द सेम शेड. वी यूज़ टू हैव ग्रुप्स शायद मुझे जितना याद है तो ABCD ग्रुप उसके हिसाब से भी होता था कभी कभी. या फिर ऐसे एक सारे जो भी बेस्ट डांसर्स हैं स्कूल के उनको लेकर ऐसे हुआ करता था. तो एक ही शेड का फाउंडेशन सबको लगाया जाएगा, एक ही लिपस्टिक सबको लगाया जाएगा एंड एक ही ब्लश का शेड सबको लगाया जाएगा. और यहाँ पे ऐसे ब्लश लगा दिया उन्होंने. एक बार तो मैं राधा भी बनी थी. ऐसे राधा कृष्णा का कुछ तो ऐसे डांस कंपटीशन था. तब मैं बहुत छोटी थी. एंड आई विल अटैच द पिक्चर हियर इफ़ आई फाइंड इट. एंड या दीज आर ऑल द वेरी गुड मेमोरीज आई हैव फ्रॉम स्कूल. हमारे स्कूल में जो भी ऐसे सारे फेस्टिवल्स हैं वो भी सेलिब्रेट होता था. बीच राखी या फिर सरस्वती पूजा एंड काफ़ी 3-4 साल तक तो दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट हुआ था. तो ये सब जब भी होता था तब भी हम बहुत इन्जॉय करते थे नए ड्रेस पहन के. और बहुत हमारे स्कूल में जीन्स वगैरह अलाउड नहीं था. यू ओनली हैव टू वेयर सलवार एंड लड़कों को पैंट शर्ट. ऐसे टी शर्ट्स एंड जीन्स भी शायद अलाउ नहीं था. ऐसे काफ़ी स्ट्रिक्ट था हमारा स्कूल. या तो और तब अच्छा भी लगता था ऐसे सूट्स पहनना, चूड़ीदार्स वगैरह पहनना. तब ऐसे नए हम 7th-8th में थे तब बहुत अच्छा लगता था. एंड सब ऐसे सज धज के आते थे काफ़ी टाइम स्कूल में. और सरस्वती पूजा में तो स्कूल में खिचड़ी और अंजलि वगैरह भी देते थे. तो तब भी हम काफ़ी इन्जॉय करते थे. तो दीज आर ऑल द वेरी गुड मेमोरीज आई हैव फ्रॉम स्कूल विच आई डू नॉट वॉन्ट to forget any time in my life. Next question is, you were so cute in childhood. I don't know, I am going to attach this picture here. आप decide कर लो कि मैं तब भी cute थी कि नहीं. This should be your call and not mine. And the next question, what was your childhood dream to be in future? पता नहीं यार, काफ़ी बार चेंज हुआ है मेरा ड्रीम. क्योंकि मेरी मॉम स्कूल टीचर थी तो काफ़ी बार मुझे ऐसा लगता था कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है. आई वांट टू बी टीचर एंड आई यूज़ टू वेयर हर साड़ी. और घर पे पापा मुझे ऐसे ब्लैक बोर्ड लेके दे दिए थे. आई यूज़ टू टीच वैसे इमेजिनरी स्टूडेंट्स. और मैं वो सब भी बहुत करती थी. या एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे स्कूल का टीचर बनना था. देन आई वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस. दैट वाज आल्सो अ फेज व्हेन आई स्टार्टेड मिरर में देख के ऐसे एक्टिंग करना, रोना धोना, प्रैक्टिस करना, ऑल दैट. आई यूज़ टू डू दैट एज वेल. देन आई वांटेड टू बी एन इंटीरियर डिज़ाइनर.
I still wish somewhere कि अगर मुझे chance मिले to do something in designing, I would definitely take that chance and try my hands on interior designing because I love to decorate my place where I stay. And बहुत late in my life I decided कि I want to do something into modeling and filming and shooting. ऐसे इस line में मुझे आना था YouTube वगैरह. That was very late when I decided क्योंकि जब मैं स्कूल में थी I had no idea, absolutely no idea ऐसे YouTube में वीडियो बना सकते हैं. So this was very late decision which I took. Then the next question again a childhood pic and all that. So ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आया है. देन फेवरेट कार्टून, मुझे टॉम एंड जेरी देखना पसंद था. देन ऑसवर्ल्ड, एंड मुझे ऑसवर्ल्ड काफ़ी पसंद है, अभी भी पसंद है. और स्पेशली वो एक एपिसोड जहाँ पे वो टमाटर ग्रो करता है अपने गार्डन में, दैट इज़ द बेस्ट एपिसोड सो फार एंड आई लव दैट एपिसोड. आई कैन वॉच इट मल्टीपल टाइम्स. एंड वो जो टमाटर ग्रो करने वाला एपिसोड है, इफ़ यू हैव वॉच्ड दैट एपिसोड एंड यू आर फेमिलियर विद, कॉमेंट में बताओ जल्दी. आई वुड लव टू फाइंड समवन सिमिलर टू मी कि जो ऐसे कार्टून्स देखता है एंड दैट हु रिमेंबर्स दैट एपिसोड. ऑल्सो मैं ये भी देखती थी यू नो और कुछ भी ऐसे कुछ, हाँ, और मैं शिनचैन भी बहुत देखती थी. माई मॉम यूज़ टू गेट एंग्री सो मच कि दिन भर शिनचैन चलते रहता है, बंद करो ये शिनचैन. तो यहाँ शिनचैन, टॉम एंड जेरी एंड ऑसवर्ल्ड, ये तीनों मैं बहुत ज़्यादा देखती थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉन्ट टू सी योर 10th क्लास फ़ोटो. गाइज आई डोंट हैव पर्टिकुलरली 10th क्लास का, शायद पता नहीं कौन से क्लास का है, बट ये कुछ पिक्चर्स है जो मेरे स्कूल के हैं, यही है मेरे पास. इन चाइल्डहुड आर यू फैटी. यार क्वेश्चंस तो अच्छे से पूछ लिया करो, ये क्या है, मतलब मुझे समझ आ गया बट ठीक है चलो कोई बात नहीं. इन चाइल्डहुड आर यू फैटी, नहीं मैं चाइल्डहुड में बिल्कुल भी फैटी नहीं थी. आई वॉज वेरी स्किनी. पिक्चर से तो पता चल ही रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पतली थी. स्कूल में भी द होल ऑफ द स्कूल आई वॉज वेरी स्किनी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडमेर काछे मार खेचो. सो दिस मीन्स दैट डिड यू गेट बीटन अप बाय योर टीचर? नो, आई नेवर गॉट बीटन अप बाई एनी टीचर. मतलब स्कूल में आई डोंट थिंक कोई भी गर्ल्स को मारता था. ऐसे लड़के तो मार खाते ही थे जो ऐसे बदमाशी करते थे. बॉयज़ यूज्ड टू गेट बीटन अप बट आई डोंट रिमेंबर एनी गर्ल गेटिंग बीटन अप. सो या मैंने तो कभी मार नहीं खाया स्कूल पे. नाउ यू लुकिंग ब्यूटिफुल, व्हाट इज़ द सीक्रेट? I'm taking care of my skin, that is the secret. I'm being happy. I try to be positive most of the time and I take sleep, proper sleep for at least 8 hours, and I do not miss eating fruits. I eat healthy and clean most of the time. That is the secret of my beauty, nothing else. Then the next question, you're Bengali. येस आई एम बंगाली. सो 2 दिन पहले ही मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला वेयर आई वॉज टॉकिंग इन बंगाली. सो मेनी ऑफ यू गॉट शॉक्ड सीइंग मी टॉकिंग इन बंगाली. मतलब आप लोगों को पता ही नहीं है कि मैं बंगाली हूँ. एंड आमी बांग्लाয় কথা বলতে পারি, আমি বাঙালি. येस. सो नाउ यू नो दैट आई एम बंगाली. I am a singer. Please reply my message. Hi Veil.Iman if I'm right, and if you're watching this video, hello. Then the next question, your schooling. I did schooling from Vivekananda Kendriya Vidyalaya. From LKG till 12th I was in one school. I never changed my school. Your parents and relatives. So I have talked a lot of time about my parents. My dad is a doctor, he's a private practitioner, and my mom is a government school teacher. Now she is retired. I don't know what you want to know specifically about my relatives. If you want to know where do they live, few of them are here in Kolkata. From my mom's side, mostly they are in Andaman. Meri badi bua is also in Andaman. I don't know what else do you want to know. Then your most favorite people. I think I am my most favorite. Friends, your hobbies as a child. Friends, I don't know how should I introduce them, but I would like to take their name in this video. B. Sarthak, Shubham Tyagi, Shankar, Nidhi, Debashri, Riya Prakash, and of course Vivek. So yeah, these are the people who are very close to my heart. Jumping to the next question, your hobbies as a child. My hobbies as a child was what? Was what? प्रैक्टिसिंग डांस. मुझे सजना संवरना हमेशा ही पसंद था. एंड देन गार्डनिंग विद माई मॉम. एंड और क्या था मेरा हॉबी? आई डोंट रिमेंबर. ऐसे कुछ I don't remember actually. Then the next question, entire childhood journey, especially about the people who were around you, who made you such a pure soul.
Okay. This question, I don't know why did it make me smile, but I like this question. So my mom, dad and my sister, they were always there to protect me no matter what, and they always kept me grounded. कभी भी अगर मुझसे कुछ गलती हो जाता था, वो डांटते भी थे, मैंने काफ़ी बार मार भी खाया, लेकिन काफ़ी बार ऐसा हुआ कि दे मेड मी सिट एंड एक्सप्लेन्ड द थिंग, द सिचुएशन अराउंड एंड वाई आई शुडंट डू अ सर्टन थिंग. So yeah, they were always there around me. Then I had good cousins, my relatives. A few of my relatives were really good and I had good time with them. Then a few of my friends, अच्छे दोस्त एंड बुरे दोस्त दोनों टाइप के दोस्त होते हैं सबके, एंड मेरे भी थे. एंड मैंने बुरे दोस्तों से भी बहुत कुछ सीखा, अच्छे दोस्तों से भी बहुत कुछ सीखा. तो या these people around me, all the good and the bad people, made me the way I am today. They have taught me a lot about life, ki why I shouldn't trust people and why I shouldn't share everything with them. 11th-12th में ही मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लग गई थी, which I think was a big game changer in my life, and that is why I am the way I am today. Next question. This question is out of the box, but I want to answer this question. You look very beautiful. How do you maintain your beauty in this pollution? I wanted to take this question because along with me, a lot of you suffer from the pollution around, and definitely your skin gets affected due to this pollution and the climate change, whatever is happening these days. The best way to take care of your skin is drinking a lot of water, and by lot of water I mean 4 to 5 liters a day, and eat clean. Make sure you eat healthy and clean and a lot of fruits, and make sure you clean your face whenever you come from outside. Like जब भी आप बाहर जाते हो, जैसे ही you come home, make sure कि आप अपना face अच्छे से clean करते हो with fresh water and cleanser, and then you tone, then you apply the toner. Actually, I've made a separate video of your skincare. I'm going to attach the link in here in this iCard. Please go and watch this video. You'll get to know ki how do I keep my skin healthy in this pollution. So yeah, that is all about this video. I'm not going to answer any more question, and if you want to know anything else about me and my childhood or my adulthood, then you can drop the questions in the comment section below, or we can also do another session. I'll put the question box on my Instagram story, so go follow me there. And yeah, if you have any questions, you can ask me there. I hope you enjoyed watching this video and you liked this video. If you did, then hit the thumbs up button. Also click the subscribe button and the bell icon right beside the subscribe button, so that whenever I upload a new video, you don't miss watching that. And I'm gonna see you guys in my next video. Bye.